हेलो बच्चों, वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। अब आप यूट्यूब के साथ साथ मेरे फेसबुक पेज पर भी पढ़ सकते हो। इसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज के क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक हम लोग रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना जानते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में डिस्कस करें हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। जैसे देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डेरिवेशन होता है फॉर्मूला का, उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो जैसे देखिए मेरे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू x प्लस आई वाई है, इसका हमको चाहिए स्क्वायर रूट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लेट स्क्वायर रूट हो गया आपके पास x प्लस आई वाई का वैल्यू मेरे पास कितना बन गया, a प्लस आई बी ले लिए। यहां से यदि मेरे पास a का वैल्यू मेरे पास b का वैल्यू यदि मिल जाता है तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आइए बात समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से a और b का वैल्यू को निकालते हैं और a और b का वैल्यू निकाल करके हम लोग क्या करते हैं, यहां पे रख देते हैं। अब आप क्या करो, यहां पे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो। अब जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिएगा, यहां पे देखिए x प्लस क्या बनेगा, आई वाई होगा। इधर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिएगा तो आई स्क्वायर बी स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 कितना हो गया, बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2iab हो गया आपके पास। अब देखिए यहां पे रियल पार्ट ये हो गया और इमेजिनरी पार्ट ये हो गया, और यहां पे रियल पार्ट ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट ये हो गया। अब क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर देना है। तो इक्वेट कीजिए आप, यहां पे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब क्या करेंगे, यहां पे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, यहां से हम लोग इक्वेट करेंगे। और जैसे ही रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू एक्स बन गया आपके पास, और यहां से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू एक्स बन गया, और यहां पे 2ab का वैल्यू क्या बन गया आपके पास, y बन गया। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए ए स्क्वायर ए हो गया, बी स्क्वायर बी हो गया। तो हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, यहां पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस 4ab। तो यहां पे कितना होगा, 4ab दैट इज 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां से देख लीजिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या बना आपके पास, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास प्लस, अब देखिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab का वैल्यू ये है आपके पास। तो ये किसके वैल्यू किसके इक्वल हो गया आपके पास, ये आपके पास y स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो यहां पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं। तो जैसे देखिए z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है, तो जैसे ही मोड ऑफ z निकालते हैं तो हम लोग के पास क्या मिलता है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग देखिए इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यही आपके पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोड ऑफ z को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 3rd हो गया आपके पास। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 यहां पे है, इक्वेशन नंबर 3rd यहां पे है। एक बार इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3rd को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जैसे ऐड कीजिएगा बी स्क्वायर कटेगा, आपके पास ए स्क्वायर का वैल्यू क्या बनेगा, एक्स प्लस, देखिए एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स, यहां से ए का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए क्या बन गया आपके पास, एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स बाय में 2। तो एक वैल्यू मेरे पास मिल गया। अब चलिए एक और वैल्यू बचा हुआ मेरे पास, तो b के वैल्यू के लिए 1 को और 3rd को सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके पास देखिए ए स्क्वायर कैंसिल होगा, तो मेरे पास 2b स्क्वायर बचेगा, और यहां पे x माइनस में कितना हो गया, मोड ऑफ x। देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, यहां पे माइनस से डिवाइड कीजिएगा तो मोड ऑफ z माइनस x बाय में 2 हो गया आपके पास,
तो b का वैल्यू देखिए प्लस माइनस अंडर रूट आपके पास मोड ऑफ जेड माइनस एक्स बाई कितना हो गया 2 बन गया आपके पास। तो यहां पे मेरे पास देखो a और b दोनों का दोनों वैल्यू आ गया मेरे पास। तो अब देखिए मेरे पास क्या बन गया देख लीजिए, अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई, देखिए a का वैल्यू आपके पास प्लस माइनस, देखिए यहां भी प्लस माइनस यहां भी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस को हम लोग क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो यहां पे क्या हो गया आपके पास मोड ऑफ जेड, ठीक है, प्लस कितना हो गया x, बाय में क्या हो गया 2 हो गया, बाय में क्या हो गया 2 हो गया, प्लस i हो गया एंड b, देखिए b का वैल्यू मेरे पास क्या है आपके पास अंडर रूट मोड ऑफ जेड माइनस एक्स, बाय में क्या हो गया 2 हो गया। तो डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट, किसी भी कंप्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा x प्लस आई वाई में यहां पे हर हमेशा y क्या है पॉजिटिव, और जैसे ही आपके पास y निगेटिव आएगा आपके पास तो देखिए क्या बनेगा अंडर रूट मोड ऑफ x प्लस एक्स, सॉरी मोड ऑफ जेड प्लस एक्स बाई 2, यहां पे सिर्फ प्लस की जगह पे क्या बनेगा माइनस बनेगा, और यहां पे मोड ऑफ जेड माइनस एक्स बाई क्या बनेगा 2 बनेगा। ये किसके लिए हो गया, y का वैल्यू 0 से कम के लिए, लेसर देन 0 के लिए। तो यहां से कोई भी कंप्लेक्स नंबर है, किसी भी कंप्लेक्स नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट को आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, देखिए इस पर एक एग्जांपल है 5 माइनस 12y, ठीक है, z इक्वल्स टू 5 माइनस 12y। देखिए इसका एक तो ये प्रोसेस है, आप ऐसे करके बनाओ, और एक हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं आप इसको डायरेक्ट कैसे बनाइएगा। देखिए इसका स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं 5 माइनस, ये जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है इसको 2 का मल्टीपल में लिख दो, कितना हो गया 6i हो गया आपके पास। अब देखिए करना क्या है, ये जो इमेजिनरी पार्ट ये जो 6i है यानी कि 2 का मल्टीपल में जो टर्म है इसको दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है, दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है जिसका दोनों का स्क्वायरिंग करने पर क्या होना चाहिए, ये रियल पार्ट के इक्वल आना चाहिए, यानी कि ये 5 के इक्वल आना चाहिए। आई बात समझ में। तो देखिए ये जो 6i है 6i को हम लोग चेंज कर देते हैं 3 और 2i में, 3 और 2i में। यहां देखिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आना चाहिए आपके पास 5 के बराबर आना चाहिए, ये 9 प्लस ये देखिए 4i स्क्वायर, तो 9 माइनस 4 कितना आ गया आपके पास 5 आ गया। तो इसको हम लोग आसानी से चेंज करके लिख सकते हैं। तो देखिए आपके पास 5 माइनस 2 इंटू 6i को हम लोग ब्रेक किए हैं 3 इंटू 2i के फॉर्म में ब्रेक किए हैं। आई बात समझ में। अब देखिए यहां से ब्रेक कर दिए, यहां देखिए अब ये 5 को देखिए 3 के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 2i लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास देखिए 3 माइनस 2i का क्या बन गया आपके पास होल स्क्वायर बन गया। हमको चाहिए क्या, देखिए हमको चाहिए 5 माइनस 12i का स्क्वायर रूट चाहिए। ये आपके पास देखो क्या बन गया प्लस माइनस 3 माइनस क्या बन गया आपके पास 2i बन गया। आई बात समझ में। तो देखिए इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, किसी भी कंप्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए मेरे पास अब आपको चाहिए, अब आपको चाहिए फाइंड अंडर रूट आई, ठीक है, किसका स्क्वायर रूट चाहिए आपको आई का चाहिए। देखिए अब हम आपको क्या बताए हैं आई को, देखिए आई को क्या लिख सकते हैं बताइए, हाफ इंटू 2i लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ 2i को 0, देखिए 2i को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए इसको देखिए तो 1 प्लस, इसको देखिए 1 प्लस आई का क्या हो गया होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए इसको चेंज कीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया और +1 कैंसिल हो गया, ओनली आपके पास क्या बचेगा 2i। तो स्क्वायर रूट चाहिए, देखिए क्या निकलेगा, ये इधर प्लस माइनस 1/√2 और इधर क्या बन जाएगा आपके पास 1 प्लस आई हो जाएगा, क्या निकल जाएगा 1 प्लस आई। तो स्क्वायर रूट ऑफ आई का हो गया दैट इज आयोटा हो गया। और इसी तरह से यदि माइनस आई का निकालिएगा, ये प्लस माइनस √2, ये कितना मिल जाएगा आपके पास 1 माइनस आई निकल जाएगा। अब देखिएगा कभी कभी आपको
इवेल्यूट आपको देगा अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट माइनस आई का वैल्यू निकालने के लिए। तो अंडर रूट आई का वैल्यू क्या हो गया आपके पास ये, और अंडर रूट माइनस आई का वैल्यू ये। तो दोनों से देखिए प्लस माइनस 1/√2 को बाहर निकाल लिए तो 1 प्लस आई हो गया और 1 माइनस आई हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया आपके पास, प्लस माइनस 1/√2 और यहां पे 2 हो गया, है ना। अब इसको जैसे सिंप्लीफाई कीजिएगा 1/√2, √2 को √2 इंटू √2 कैंसिल हो गया आपके पास। तो फाइनली देखिए इसका वैल्यू क्या बन गया, प्लस माइनस आपके पास देखिए प्लस माइनस क्या हो गया आपके पास, √2 हो गया। तो इस तरह से किसी भी कंप्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या टॉपिक है, अब देखिए अब हम डिस्कस करेंगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दैट इज क्यूब रूट दैट इज 1 का पावर क्या हो गया आपके पास 1/3 हो गया। आपको इसका वैल्यू चाहिए, देखिए x कर लिए इसको। अब यहां से देखिए इसको इक्वेशन सोल्व कीजिएगा, क्यूबिंग कीजिएगा तो एक्स क्यू का वैल्यू 1, तो आपके पास एक्स क्यू माइनस 1 का वैल्यू कितना 0, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो देखो क्या हो गया ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया 0, ए क्यू माइनस बी क्यू पर ब्रेक कर दिए हैं। तो अब यहां देखिए, अब यहां पे देखिए आइदर एक्स माइनस 1 का वैल्यू 0 या नहीं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का वैल्यू 0। यहां से तो क्लियर होगा एक्स का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। अब जैसे इसको लेते हैं देखिए एक्स का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई कितना हो गया आपके पास 2a। तो यहां पे देखिए -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपके पास √3 आ क्या हो गया आपके पास 2 आ गया। तो देखिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी कि देखिए x का 3 वैल्यू आ गया, x का कितना वैल्यू आ गया 3 वैल्यू, एक वैल्यू 1 एक -1 प्लस √3i/2 एंड -1 माइनस √3i/2 आ गया आपके पास। देखिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दैट इज इसके पास 3 रूट्स होगा, आया भी मेरे पास, और 3 रूट्स में देखिए 1 रूट्स रियल रूट है एंड दोनों का दोनों कौन सा रूट्स है कंप्लेक्स रूट्स है, यानी कि दैट इज इमेजिनरी रूट्स है आपके पास। अब देखिए यहां पे ये जो मेरे पास इमेजिनरी रूट्स है, तो एक इमेजिनरी रूट्स को ओमेगा से लेते हैं एंड दूसरे को क्या लेते हैं ओमेगा स्क्वायर से। ऐसा नहीं कि ओमेगा का वैल्यू यही होगा, एक को ओमेगा दूसरे को ओमेगा से, यानी कि देखिए इफ ओमेगा का वैल्यू यदि हम लोग -1 प्लस √3i/2 लेते हैं देन देखिए ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा आपको -1 माइनस √3i/2 को लेना पड़ेगा। और या नहीं तो आप यदि ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू को क्या लेते हो -1 प्लस देखिए √3i/2 को लेते हैं तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा आपको -1 माइनस √3i/ क्या हो गया 2 हो गया। दैट इज अब आपके पास देखिए x का वैल्यू 1 हो गया, ओमेगा हो गया और क्या हो गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर हो गया। और ये जो x का 3 वैल्यू आया आपके पास 1 ओमेगा स्क्वायर, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग which are called क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ क्या हो गया आपके पास यूनिटी। याद रखिएगा आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी चाहिए तो क्या क्या मिलेगा आपके पास 1 ओमेगा स्क्वायर, जहां पे ओमेगा का वैल्यू ये होगा आपके पास, ओमेगा का वैल्यू ये हो जाएगा आपके पास। अब देखिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं हम लोग। किसको डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी को। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1, ये जो आपके पास क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है जैसे ही सम कीजिएगा आपके पास सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ, देखिए सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज कितना हो जाएगा आपके पास 0। क्या होगा आपके पास 0। दैट इज देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया 0। अब आपके पास देखिए 1 है आपके पास, ओमेगा का वैल्यू जस्ट अभी निकाले हैं और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू भी पता है और वैल्यू को रखना है, और जैसे सिंप्लीफाई कीजिएगा तो वैल्यू क्या बन जाएगा आपके पास 0।
अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको यदि 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 आ गया आपके पास, ठीक है। और फिर चलिए 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू माइनस ओमेगा। यदि क्वेश्चन बनाते समय यदि हमको 1 प्लस ओमेगा है तो 1 प्लस ओमेगा की जगह पर हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर यूज कर सकते हैं। फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या यूज कर सकते हैं, माइनस ओमेगा का यूज कर सकते हैं। यह था प्रॉपर्टी नंबर 1 था। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 अभी क्या किए, सम किए हैं। अब क्या करो, प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। दैट इज ध्यान पर रखिएगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट कीजिएगा तो आपके पास 1, दैट इज देखिए ओमेगा क्यू। ध्यान पर रखिएगा आपके पास ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या बन गया आपके पास, ठीक है। देखिए ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना बन गया आपके पास, 1 बन गया। इसको याद रखिएगा, ठीक है। ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 हो गया आपके पास और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0। आइए बात समझ में। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 आपके पास क्या है, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, ओमेगा हो गया तो ओमेगा क्यू का वैल्यू 1। देखिए ये जो आपके पास इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है दैट इज ओमेगा स्क्वायर, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। ये एक दूसरे का क्या होगा आपके पास, रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। एक दूसरे का क्या होगा आपके पास, रेसिप्रोकल होगा। क्या होगा, एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। कैसे होगा देख लीजिए आप, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। जैसे देखिए 1 बाय ओमेगा, यहां पे 1 बाय ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर। तो 1 बाय ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से क्या किया हम लोग, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए हैं, तो ओमेगा स्क्वायर हो गया और ओमेगा क्यू हो गया और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 हो गया, दैट इज क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर बन गया। तो यहां से ध्यान पर रखिएगा ये जो इमेजिनरी रूट्स ऑफ यूनिटी होगा, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होगा, वह क्या होगा आपके पास, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। आइए बात समझ में। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, अब देखिए मेरे पास ये 3rd हो गया, ये 4th नंबर प्रॉपर्टी हो गया। और देखिए प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए, देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मेरे पास 1 है, ओमेगा स्क्वायर है। आप ये देखिए तो जीपी में है कि नहीं है, दिस बाय दिस, इसलिए ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, ठीक है, ये जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है आर इन किस में होगा आपके पास, आर इन जीपी में हो जाएगा। यहां पे एक लाइन लिख सकते हैं, ईच क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी किस में हो जाएगा आपके पास, आर इन जीपी में हो जाएगा। तो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड मोटा मोटी ये क्या था आपके पास, प्रॉपर्टी था। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या है, देखिए अब हम डिस्कस करेंगे डी मोवर्स थ्योरम को। देखिए ये डी मोवर्स थ्योरम को लगाने से क्वेश्चन मेरा बहुत ही आसान बन जाएगा। तो सबसे पहले देखिए आपके पास ये डी मोवर्स थ्योरम, ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, ये बाय द वे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है। यदि हम लोग इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो देखिए क्या होता है, स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कीजिएगा तो आई स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2i साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया आपके पास। ये किसका वैल्यू हो जाएगा आपके पास, cos 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा। और ये i हो गया, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, साइन 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो यहां देखिए क्या देखते हैं हम लोग कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है, तो देखिए cos 2 थीटा ये पावर एंगल में मल्टीपल हो गया है और साइन 2 थीटा ये पावर कहां पे मल्टीपल हो गया है, एंगल में मल्टीपल हो गया है। तो डी मोवर्स थ्योरम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए cos थीटा प्लस यदि आई साइन थीटा, तो देखिए यहां पावर 2 था तब हम लोग यहां पे क्या किए हैं, स्क्वायरिंग करके चेंज कर दिए हैं। तो पावर यदि 3 रहता तो यहां भी 3 हो जाता, पावर यदि 4 आता तो यहां भी क्या हो जाता, 4 हो जाता।
तो डायरेक्ट पावर को n कर देते हैं, तो यहां से क्या बनेगा आपके पास, cos n थीटा बनेगा प्लस i साइन क्या बनेगा आपके पास, n थीटा बनेगा। देखिए ये जो आपके पास नंबर 1 डी मोवर्स थ्योरम का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार इस्तेमाल होगा आपके पास। इसी तरह से देखिए ऑफ cos थीटा 1 प्लस i साइन थीटा 1 हो गया आपके पास इनटू cos थीटा 2 प्लस i साइन थीटा 2 हो गया आपके पास। इसी तरह से होगा। अब हमको इसको प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट करने के लिए देखो आप क्या करो, देखिए यहां पर भी cos है, यहां पर भी cos है, तो प्रोडक्ट करने के लिए क्या करो, cos ले लो और cos में एक साथ जितने एंगल है उसको ले लो, प्लस i हो गया, बच गया साइन बच गया, देखिए साइन बच गया, और साइन के साथ क्या करना है, साइन के साथ जितने भी एंगल होगा आपको क्या करना है, एक साथ ले लेना है। तो इस तरह से क्या कर दिए हम लोग, डी मोवर्स थ्योरम को क्या किए, डी मोवर्स थ्योरम को डिस्कस किए। अब देखिए मेरे पास, देखिए डी मोवर्स थ्योरम का बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्गुमेंट, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आर्गुमेंट, या नहीं तो इसी को बोलते हम लोग एम्पलीट्यूड। आर्गुमेंट नहीं तो क्या नाम देंगे हम लोग, एम्पलीट्यूड। अब देखिए ये आर्गुमेंट क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, आर्गुमेंट को डिफाइन करते हैं। तो आर्गुमेंट का डिफिनेशन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, द आर्गुमेंट ऑफ ए complex number is that value of theta which satisfy these two equation। अब देखिए मेरे पास ये दोनों इक्वेशन क्या है, देखिए एक इक्वेशन मेरे पास है, ध्यान से देखिएगा, एक इक्वेशन मेरे पास है साइन थीटा इक्वल टू y बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड cos थीटा इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए आर्गुमेंट को डिफाइन करना है, ये दोनों इक्वेशन को मतलब थीटा का वे वैल्यू जो ये दोनों इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, वही क्या होगा, आर्गुमेंट होगा। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, हमको आर्गुमेंट चाहिए, देखिए किसका आर्गुमेंट चाहिए, z इक्वल टू -1 प्लस कितना को ले लिए, i को ले लिए। तो यहां पे मेरे पास x का वैल्यू -1, y का वैल्यू +1। सबसे पहले साइन थीटा निकालो आप, साइन थीटा क्या होगा, y दैट इज 1 बाई में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब यहां पर देखिए तो थीटा का वैल्यू साइन थीटा 1/√2, एक तो π/4 होगा, दूसरा कितना होगा, साइन थीटा पॉजिटिव यहां होगा, तो यहां पर देखिए कितना होगा, पाई माइनस π/4 होगा आपके पास, दैट इज कितना बनेगा, 3π/4 होगा। ये आपने ट्रिगोमेट्री में पढ़ा होगा आपके पास। फिर चलिए अब यहां से फिर से cos थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए cos थीटा का वैल्यू कितना आपके पास, देखिए x और x का वैल्यू -1, तो -1/√2 होगा। अब यहां से देखिए थीटा का वैल्यू क्या क्या बनेगा, तो देखिए cos थीटा नेगेटिव, यहां पर नेगेटिव, और cos थीटा यहां नेगेटिव, और यहां नेगेटिव होगा तो यही वैल्यू होगा, और यहां नेगेटिव होगा तो 2π माइनस π/4 होगा आपके पास। तो देखिए कितना हो गया, एक तो होगा 3π/4, एक वैल्यू हो गया 3π/4, एंड दूसरा कितना होगा, 8 में से पाई गया 7π कितना हो गया आपके पास, 7π/4 हो गया। तो आर्गुमेंट के लिए जो इसको सेटिस्फाइड करे, इसको सेटिस्फाइड करे, इसको सेटिस्फाइड किए तो ये दो वैल्यू, और इसको सेटिस्फाइड कराए तो ये दो वैल्यू। अब जो दोनों को सेटिस्फाइड करे तो दोनों को देखिए कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है, दोनों को 3π/4 दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। इस कारण से यहां पे देखिए आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना बन गया आपके पास, 3π कितना निकल गया, 3π/4 निकल गया। अब देखिए आर्गुमेंट निकालने के लिए एक और शॉर्टकट तरीका का यूज करते हैं, देखिए वो क्या है, देखिए
आर्गुमेंट निकालने के लिए देखिए यहां पे करते क्या हम लोग, अभी जस्ट हम लोग क्या लिए हैं, z इक्वल टू -1 प्लस आई, यहां पे x का वैल्यू -1, y का वैल्यू कितना हो गया, +1 हो गया। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या करो, tan थीटा का वैल्यू निकाल लो, y बाई x निकाल लो, मोड ऑफ y बाई x निकाल लो। तो यहां पे कितना होगा आपके पास, 1 बाई -1 1 हो गया। तो यहां पे देखिए थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 45 हो गया। अब देखिए आप पहले भी जानते हैं, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपके पास, दोनों का दोनों पॉजिटिव हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों को दोनों नेगेटिव हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया आपके पास, और ये क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा। आपको ये भी पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल अल्फा है तो अल्फा रहेगा, यहां पे पाई माइनस अल्फा होगा, यहां पे पाई प्लस अल्फा होगा, यहां पे 2 पाई माइनस अल्फा होगा। तो ये थीटा हो गया पाई बाई 4। यहां पर देखिए x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, दैट इज आपके पास z लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाई कर आपके पास, ध्यान दीजिएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसलिए यदि आपसे यहां से आर्गुमेंट कहीं निकालने के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो यहां पे देखिए आर्गुमेंट चाहिए, तो आर्गुमेंट क्या निकल जाएगा आपके पास, पाई माइनस अल्फा, दैट इज पाई माइनस थीटा, पाई बाई 4 हो गया, दैट इज क्या निकल गया आपके पास, ये 3 पाई बाई क्या बन गया आपके पास, 4 बन गया। तो आसान ये मेथड है, तो हम लोग आर्गुमेंट के लिए हम लोग इसी मेथड का यूज करेंगे आपके पास। आई बात समझ में। अब देखिए आर्गुमेंट का कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को ध्यान पर रखिए, प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट, याद रखिएगा प्रॉपर्टी को। अब देखिए आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी लगभग लॉग के जैसा चलता है, हम लोग याद करने के लिए बताते हैं, लगभग लॉग के जैसा चलता है। देखिए आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, देखिए लॉग में क्या होता है आपके पास, लॉग x गुना y, लॉग x प्लस लॉग y। यहां पे क्या बनेगा, लॉग सॉरी क्या बनेगा आपके पास, आर्गुमेंट z1 और क्या बनेगा आर्गुमेंट z2 बनेगा। आई बात समझ में। फिर देखिए अब यदि आर्गुमेंट ऑफ z1 बाई z2, तो लॉग m बाई n, यहां से क्या बनेगा आपके पास, आर्गुमेंट ऑफ z1 आर्गुमेंट ऑफ z2 बनेगा आपके पास। फिर चलिए आर्गुमेंट ऑफ z का पर n, जैसे लॉग में लॉग x टू दी पर n, तो कितना बन गया आपके पास n, आर्गुमेंट ऑफ z क्या बन गया आपके पास, n आर्गुमेंट ऑफ z बन गया। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आर्गुमेंट ऑफ जीरो, किसका आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जीरो। यदि आर्गुमेंट ऑफ जीरो आपसे पूछे, ध्यान दीजिएगा, आर्गुमेंट ऑफ किसका, जीरो का, इज नॉट डिफाइंड। जीरो का आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं है, क्यों नहीं है, देख लीजिए, जीरो को 0 प्लस 0 इंटू वाई लिख सकते हैं हम लोग, और यहां पे x भी 0, y भी कितना 0, एंड जैसे tan थीटा निकालिएगा तो 0 बाई 0 बन गया आपके पास, ये निकालिएगा ना, तो आपके पास 0 बाई 0 ये कौन सा फॉर्म हो गया, अनडिफाइंड हो गया आपके पास। इसलिए याद रखिएगा जीरो का आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड, याद रहेगा। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या टॉपिक है, अब हम डिस्कस करेंगे पोलर फॉर्म के बारे में। अब आपके पास एक फॉर्म क्या गया आपके पास, पोलर फॉर्म के बारे में। पोलर फॉर्म कौन सा फॉर्म हो गया, पोलर फॉर्म, या यही हो गया ट्रिमेटिकल फॉर्म। पोलर फॉर्म बोलिए चाहे ट्रिमेटिकल फॉर्म बोलिए। जैसे देखिए कोई भी कंप्लेक्स नंबर आपके पास है, देखिए x प्लस आई वाई है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पोलर फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म में, ठीक है। देखिए तो पोलर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। क्या लिखते हैं, r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और इसके बाद एक आता है ईलर, ईलर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया, ईलर फॉर्म। और ये ईलर फॉर्म होता है r इंटू ई टू दी पावर आई थीटा, ठीक है। तो जैसे देखिए आपके पास जहां पर देखिए r इक्वल्स टू मोड ऑफ z हो गया आपके पास, एंड देखिए थीटा इक्वल्स टू
आर्गुमेंट ऑफ जेड हो गया। जैसे देखिए एक एग्जांपल यहां से लेते हैं, z इक्वल टू -1 प्लस आई लेते हैं। यहां पे देखिए x का वैल्यू -1 एंड y का वैल्यू +1। अब देखिए अभी जस्ट इसका आर्गुमेंट निकाल रहे हैं हम लोग, कितना निकाले हैं 3π/4। इसका आर्गुमेंट हम लोग 3π/4 लिए हैं। और मोड ऑफ जेड कितना हो गया √x² + y², कितना हो गया आपके पास मोड ऑफ जेड √2 हो गया। अब हमको देखिए, अब हमको चेंज कीजिए, यानी कि z इक्वल्स टू -1 प्लस आई। सबसे पहले पोलर फॉर्म में चेंज कीजिए, देखिए क्या होगा पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कैसे लिखेगा आप, r का वैल्यू कितना आपके पास है √2 हो गया इनटू cos थीटा, थीटा आर्गुमेंट आपके पास 3π/4 प्लस आई साइन थीटा, दैट इज कितना हो गया आई साइन 3π/4 हो गया आपके पास। ये पोलर फॉर्म हो गया। अब देखिए ईलर फॉर्म में देखिए कैसे लिखेंगे, ईलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए ईलर फॉर्म में लिखने के लिए देखिए r हो गया और r का वैल्यू √2 हो गया, e टू दी पर i हो गया और थीटा का वैल्यू 3π/4 हो गया। क्या हो गया आपके पास 3π/4 हो गया। तो यहां पे देखिए किसी भी कंप्लेक्स नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पोलर फॉर्म दैट इज ट्रिमेट्रिकल फॉर्म में और ईलर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। आई बात समझ में। अब देखिए मेरे पास, अब हम लोग देखिए स्क्वायर रूट को क्या किया हम लोग डिस्कस किए हैं। स्क्वायर रूट के बाद क्या किया हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस किए हैं। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। हेडिंग डालिएगा nth रूट्स ऑफ यूनिटी। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी को ले लेते हैं। यहां पे देखिएगा nth रूट ऑफ यूनिटी दैट इज 1 का पावर 1/n। nth रूट्स ऑफ यूनिटी दैट इज क्या बनेगा आपके पास, देखिए 1 टू द पावर 1/n। ठीक है, इसी को z ले लेते हैं, z इक्वल्स टू 1 का पावर कितना हो गया 1/n, दैट इज ले लीजिए x ले लीजिए आपके पास। ठीक है, तो देखिए अब यहां से एक चीज बताइए, 1 को क्या लिख सकते हैं cos 0 प्लस आई साइन 0 पावर कितना हो गया 1/n हो गया। और इसी को हम लोग जनरल सॉल्यूशन में क्या करते हैं 2n को ऐड करते हैं, तो n ऑलरेडी पहले से है, ध्यान पे देखिएगा 0 प्लस 2r को ले लेते हैं और i कितना को ले लिए 0 प्लस कितना को ले लिए 2r को ले लिए हैं। होल टू दी पावर किसको ले लिए हैं n को ले लिए हैं। और अभी देखिए जस्ट डिमोवर्स थ्योरम में देखिए हम लोग क्या देखे हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n, ये पावर n किसके साथ आएगा एंगल के साथ आ जाएगा। तो cos देखिए कितना होगा 0 प्लस 2r दैट इज 2r n प्लस आई साइन कितना हो गया आपके पास बताइए आई साइन 2r बाय में क्या बन गया n बन गया आपके पास। जहां पर देख लीजिए r का वैल्यू 0 1 2 3 कहां तक चला जाएगा n-1 तक चला जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए यहां से, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू देखिए कितना, इसी वैल्यू को देखिए e टू दी पावर i 2r/n 2r/n को लिख सकते हैं, जहां पे r का वैल्यू कहां से कहां हो गया आपके पास बताइए 0 1 2 3 कितना तक n-1 तक। अब देखिए ऐसे क्यों लिख सकते हैं, अभी जस्ट बताए हैं ईलर फॉर्म में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रहे तो आपको क्या लिख देना है झट से e टू दी पर क्या लिख देना है आई थीटा। तो थीटा मेरे पास देखिए, थीटा मेरे पास ये है आपके पास, थीटा आपके पास ये थीटा आपके पास है, e का पर क्या बनेगा आपके पास e का पर i 2r/n बनेगा आपके पास, जहां r का वैल्यू 0 1 2 3 n-1 तक। अब देखिए यहां से जैसे ही r का वैल्यू 0 लोगे आप, r का वैल्यू 0 अब देखिए यहां पे जैसे ही x का वैल्यू क्या लीजिएगा x का वैल्यू 0 तो सॉरी r का वैल्यू 0, r का वैल्यू 0 e टू दी पावर 0 तो कितना हो गया आपके पास 1 हो गया आपके पास। r का वैल्यू 1 लीजिएगा तो e टू दी पावर i, देखिए e का पर i 2π/n और फिर जैसे ही 2 लीजिएगा कितना हो e का पर i 4π/n होगा। इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा, लास्ट में कितना चला जाएगा e का पर i और लास्ट में कितना n-1 r के जगह पर n-1 तो 2n-1 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास n हो जाएगा आपके पास। आई बात समझ में। अब देखिए इसी वैल्यू को देखिए हम लोग क्या ले लेते हैं,
इसी वैल्यू को हम लोग लेते हैं 1 लेते हैं, अल्फा लेते हैं, अल्फा स्क्वायर लेते हैं, अल्फा क्यू लेते हैं और लास्ट में कहां तक ले लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा, 1 हो गया, अल्फा हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया, लास्ट में अल्फा टू दी पावर कितना हो गया, n-1 हो गया आपके पास। फिर देखिए याद रखिएगा, फिर अल्फा का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, अल्फा का वैल्यू e का पावर i 2 पाई बाय n हो गया, कितना हो गया, 2 पाई बाय n हो गया। इस तरह से हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी को क्या कर सकते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को देखिए, जैसे देखिए प्रॉपर्टी को हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी है, आप सम करोगे, दैट इज 1 प्लस अल्फा स्क्वायर हो गया और अल्फा टू दी पावर n-1, तो सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी कितना हो जाएगा आपके पास, 0। अब देखिए सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी 0, ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन बनाने में आपको आसान होगा। यहां देखिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिए, अल्फा से डिवाइड कर दिए, अल्फा हो गया आपके पास, अल्फा स्क्वायर हो गया, अल्फा क्यू हो गया आपके पास, अल्फा टू दी पावर n हो गया। ये हम अपने सुविधा के लिए कर दिए हैं, तो 1 बाई अल्फा हो गया आपके पास। अब देखिए यहां से ये तो जीपी में आ गया, तो a इंटू अल्फा टू दी पावर n-1 बाई अल्फा -1, ये और ये कैंसिल हो गया आपके पास। अब देखिए अल्फा हो गया, तो अल्फा का वैल्यू देखिए मेरे पास ये है, और अल्फा का पर n कीजिएगा तो आपके पास देखिए क्या बनेगा, e का पर i 2 पाई बनेगा। देख लीजिए यहां पे अल्फा का पर जैसे n कीजिएगा, n से n कैंसिल हो गया और माइनस कितना हो गया, 1 बाई में अल्फा -1 इसको रहने देते हैं। अब देखिए इसको जैसे ही आप चेंज कीजिएगा ईलर पर, तो cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई हो गया आपके पास, -1 बाय में अल्फा -1। तो देखिएगा cos 2 पाई का वैल्यू 1 प्लस sin 2 पाई 0, -1 बाय में अल्फा -1, 0 बाय अल्फा -1 कितना हो गया आपके पास, 0 हो गया। तो याद रखिएगा यदि सम ऑफ क्या निकालना रहे, सम ऑफ आपको सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी कितना हो गया आपके पास, 0 हो गया। अब देखिए हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ दूसरा में देखिए प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्ट निकाल दीजिए। देखिए प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा, अल्फा होगा, अल्फा स्क्वायर होगा आपके पास, अल्फा स्क्वायर होगा और अल्फा का पर कितना होगा आपके पास, n-1। जैसे अभी निकाले हैं प्रोडक्ट निकालिएगा, ये आपके पास -1 का पर कितना होगा आपके पास, n-1। अब एक चीज देखिए नंबर थर्ड, ये जो आपके पास nth रूट ऑफ यूनिटी है, 1 हो गया, अल्फा हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया, क्या ये जीपी में है कि नहीं, बिल्कुल जीपी में है, जिसका कॉमन रेशियो कितना हो गया, अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा, दैट इज अल्फा। आपके पास कॉमन रेशियो क्या हो गया, ई का पर आई 2 पाई बाय क्या हो गया आपके पास, n हो गया। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म ए जेपी, किसमें होगा आपके पास, जेपी में होगा, फॉर्म ए जेपी विथ कॉमन रेशियो, ध्यान पर दीजिएगा, विथ कॉमन रेशियो कितना होगा, ई का पर आई 2 पाई बाई कितना होगा आपके पास, n हो जाएगा आपके पास, जिसका कॉमन रेशियो कितना होगा, ई का पर आई 2 पाई बाई क्या बनेगा आपके पास, n होगा। तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी को और उसके प्रॉपर्टी को, फिर से हम लोग डिस्कस किए हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को, स्क्वायर रूट को डिस्कस किए हैं, पोलर फॉर्म को किए हैं, ईलर फॉर्म को किए हैं और फिर से आर्गुमेंट के किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट में हम लोग आर्गेंट डायग्राम को, दैट इज आर्गेंट प्लेन को क्या करेंगे, आर्गेंट प्लेन को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप यहां तक कंप्लीट करके रखिए और नेक्स्ट में फिर से हम लोग क्वेश्चन चलेंगे और फिर से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे।